नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ 1 सुभाषितानि हम पढ़ चुके। उम्मीद करती हूँ सबको ये श्लोक याद हो गए होंगे। ठीक है, अभी का हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का सस्वर उचित स्वर के साथ गायन करना है। ठीक है, आप इसका अभ्यास अब करेंगे। प्रश्न नंबर 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, श्लोकों के अंशों का उचित रूप से मिलान करना है। ठीक है, श्लोक हमने पढ़े थे। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मिलान किसके साथ करोगे? विद्याया संग्रहेषु च। विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि, सद्भि विवादम मैत्रीं च न असद्भि किंचिद आचरेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत। आधी आधी पंक्तियां दे रखी हैं, आपने उनको पूरा करना है उचित मिलान करने के बाद। ठीक है, मैच कर दोगे, समझ आ जाएगा आपको। चलिए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में या एक पद में उत्तर दें। ठीक है, ये प्रश्न आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। जिस बच्चे ने लिखे हुए हैं वो दोबारा नहीं लिखेंगे, जिसने नहीं लिखे हैं वो लिखेंगे। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? त्रीणि। कितने रत्न हैं पृथ्वी पर? त्रीणि। कितने रत्न हैं? त्रीणि, 3। कितने रत्न हैं बेटे? 3, त्रीणि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि। उसके बाद है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग कहाँ रत्नों की संज्ञा देते हैं या मानते हैं? कहाँ? पाषाण खंडेषु। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है? पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। उसके बाद है कई संगतिम कुर्वीत, कई संगतिम कुर्वीत, किन की संगति करनी चाहिए? सद्भि। किसकी संगति करनी चाहिए? सद्भि, सज्जनों की। लोके वशीकृति का, लोके वशीकृति क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। समझ आ गए बेटे? अगर आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आया हुआ है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हो। ठीक है बेटे, चलिए। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। अगर आपको किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग, ये तीनों शब्द रूप याद हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है बेटे, जिस विभक्ति में उत्तर दिया गया है प्रश्न भी उसी विभक्ति में आएगा। चलिए, सत्येन वाति वायु, सत्येन। अब इसकी जगह हमने क्वेश्चन की फॉर्म लगानी है। ठीक है, इसकी जगह लगानी है। हमने लिंग का भी ध्यान रखना है, वचन विभक्ति का भी ध्यान रखना है। यहाँ बनाना क्या है? हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम सभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे सभी वाक्यों के अंत में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सत्येन, किस से हवा बहती है? सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा बहती है। उत्तर क्या है हमारा? सत्य से। तो प्रश्न क्या बनेगा? किस से? किस से को संस्कृत में क्या कहेंगे? केन। क्या कहते हैं बेटे? केन। प्रश्न क्या बना हमारा?
केन वाति वायुः। अब दूसरा देखिए, सद्भि एव सहासीत। सद्भि ये पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर किम पुल्लिंग में भी हम तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही लिखेंगे। सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। उत्तर है ना यही, तो किसके साथ? सद्भि सज्जनों के साथ। तो यह बहुवचन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? कई एव सहासीत, कई एव सहासीत। और पीछे क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम उत्तर से प्रश्न बना रहे हैं। का बहुरत्ना भवती, बहुत रत्नों वाली कौन होती है? कौन है? का देखो ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें क्या है? ये वसुंधरा स्त्रीलिंग है ना, तो क्या आएगा? का बहुरत्ना भवती। प्रश्न इसके इसी का घ भाग, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या का संग्रह करने में जो लज्जा छोड़ देता है, जो संकोच छोड़ देता है, वह सुखी रहता है। अब प्रश्न क्या बनेगा? उत्तर क्या दिया है? विद्या का। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेंगे? करेंगे इसका किसका, किसका। अब विद्या शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या आएगा? कस्याः। क्या आएगा बेटे? कस्याः। जिस विभक्ति में उत्तर दिया है उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा, जिस लिंग में दिया है उसी लिंग में यहाँ प्रश्न बनेगा। ठीक है। अब यही अगर प्रश्नों से उत्तर लिखने हैं तो भी हम लिंग विभक्ति और वचन का ध्यान रखते हैं, और यदि प्रश्नों से उत्तर बनाएंगे तो भी, उत्तर से प्रश्न बनाएंगे तो भी। आगे है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। उत्तर दिया है हमारा मित्रता, तो प्रश्न हम देखें तो क्या क्या बनेगा? सज्जनों से हमें क्या करनी चाहिए, तभी तो हमारा उत्तर आएगा मित्रता। तो क्या की संस्कृत क्या होती है? किम। क्या की संस्कृत क्या होगी बेटे? किम। सद्भि किम कुर्वीत। समझ आ गए आपको कैसे बनाने हैं? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हमें कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए? श्लोक में पढ़ा था ना, कहाँ कहाँ? दाने, तपसि, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च, विस्मय न कर्तव्य। समझ आ गया ना बेटे? दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। समझ आ गया? चलिए आगे। आगे दिया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? कौन कौन से बताए थे मैंने? जलम, अन्नम, सुभाषितम च। यही थे ना 3? जल, अन्न और सुंदर वचन। उत्तर हमने संस्कृत में ही लिखने हैं, हिंदी में उत्तर नहीं लिखने हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम, अन्नम, सुभाषितम। उसके बाद है, त्यक्त लज्ज है कुत्र सुखी भवेत, जो लज्जा छोड़ देता है वह कहाँ सुखी रहता है। त्यक्त लज्ज है धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। पढ़ा था ना हमने कि धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संचय करने में, भोजन में और व्यवहार में। ठीक है। जो लज्जा छोड़ देता है वह सुखी रहता है। समझ आ गए प्रश्नोत्तर? चलिए प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या करना है बेटे? मंजूषा से पद चुनकर लिंग के अनुसार लिखेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 कॉलम बने हुए हैं। अब ऊपर शब्द दिए गए हैं, इनको हमने छांट कर जो पुल्लिंग वाले हैं वो पुल्लिंग में लिख देंगे, जो स्त्रीलिंग वाले हैं वो स्त्रीलिंग में, और जो नपुंसकलिंग वाले हैं वो नपुंसकलिंग में लिख देंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम छांट लेते हैं। पहला शब्द देखते हैं, रत्नानी। रत्नानी ये क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? जैसे हम याद करते हैं, फलम, फले, फलानी,
ये फल हमारा नपुंसकलिंग है, तो हमारा रत्नानी भी नपुंसकलिंग है। ठीक है, इसको लिख देंगे नपुंसकलिंग में। फिर है वसुंधरा, धरती, क्या है ये? स्त्रीलिंग है, इसको स्त्रीलिंग में लिख देंगे। सत्येन, सत्य हमारा क्या है? सत्येन, सत्यम, ठीक है, इसको हम नपुंसकलिंग में लिख देंगे। सुखी, सुखी को कहाँ लिखेंगे? पुल्लिंग में। अन्नम, अन्नम कहाँ है? नपुंसकलिंग में। वन्नी, वन्नी कहाँ है? पुल्लिंग में। रवि, ये भी पुल्लिंग है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, और संगतिम ये भी स्त्रीलिंग है। समझ आ गए बेटे? एक बार फिर चेक कर लें इनको। पुल्लिंग, पहले पुल्लिंग वाले शब्द देखिए, पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे? सुखी, वन्ही, रवि। स्त्रीलिंग में संगतिम, वसुंधरा, पृथ्वी। नपुंसकलिंग में अन्नम, रत्नानी और सत्येन। ठीक है, अब दिया है प्रश्न नंबर 7। नीचे लिखे पदों में धातु कौन कौन सी हैं? ठीक है, करोति, करोति में धातु कौन सी है? हमने धातु रूप याद किए थे, क्री। कौन सी धातु है? क्री। आगे है पश्य, पश्य में धातु क्या है? दृश्य धातु है बेटे। जैसे गम गच्छ में चेंज होती है, ऐसे ही दृश्य धातु पश्य में चेंज होती है। भवेत, भवेत में भू धातु है। और उसके बाद है स्थित, स्थित में स्था धातु है। स्थित में स्था धातु है। और तिष्ठतः, तिष्ठतः में भी कौन सी धातु है? स्था धातु है। तिष्ठतः में कौन सी धातु है बेटे? स्था। समझ आ गया? करोति में क्री, पश्य, पश्य में दृश्य, भवेत में भू, और तिष्ठति में स्था। समझ आ गया? चलिए, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आपने क्या करना है? सभी प्रश्नों के उत्तर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है बेटे, इनकी PDF मैं भेज दूंगी। ठीक है, क्लासरूम पे आप वहाँ से ले लेना और अपने अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।